थाली हम कल भी बजाए थे, थाली हम आज भी बजाएंगे। फर्क बस इतना है कि उस दिन बात सम्मान की थी और आज स्वाभिमान की है। सफेद आकाश देखकर बारिश का अंदाजा मत लगाइए साहब, बादल कभी भी आ सकता है। सुबह का मंजर शाम होते होते हद तक बदल सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि 60 मिनट में 100 सवाल को हल करने वाला छात्र इन नेताओं की घटिया राजनीति के सामने बेबस है, जिन्होंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया। इन नेताओं को वो दे दो रेलवे एसएससी बैंक का सवाल तो इनके फट के हाथ में ना आ जाए तो क्या। इनकी असली औकात तब समझ में आएगी और तब इन्हें पता चलेगा कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज कैलकुलेशन करने में। बिना किसी एग्जाम के कुर्सी मिली गई है तो ये स्टूडेंट का दर्द ये क्या खाक समझेंगे। किंतु दुख तो तब होता है जब तंत्र और सिस्टम हमारे भावों को जख्मी घाव बना देता है, भविष्य को भूत के अंधकार में ढकेल कर रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। और इसी पीड़ा में हम समाज और परिवार के घावों को भी झेलते रहते हैं जीवन के साथ साथ। सर में चल रहे सरदर्द को तो हम किसी तरह सहन कर भी लेते हैं, पर जो दर्द और जख्म सरकार ने हमें बेरोजगार बनाकर दिया है ना, वो सहन नहीं कर पाते। और जब यही दर्द, यही पीड़ा एक भयानक रूप लेता है तो दीमक की तरह रोज रोज हमारे जख्मों को कुरेदता है। और कभी कभी इस दर्द की पीड़ा हमारे लिए असहनीय भी हो जाती है। फिर भी ऊपर बैठे वोट की टकटकी लगाए हुक्मरानों को हमारी दर्द की चीखें सुनाई नहीं देती, और सुनाई देंगी भी कैसे, छलावे का हेडफोन जो पहन रखा है दोनों कानों में। किंतु धमक इस बार गूंजेगी और जाएगी आपके कानों तक, क्योंकि हम वही हुआ है जब देश में जरूरत पड़े तो कलम से शांति भी लिखते हैं और जरूरत पड़े तो कलम से क्रांति भी लिखते हैं। हमें इस कदर बेबस मत कीजिए साहब कि हम सृजन का कार विध्वंस में लगा दें। ज्यादा उलटफेर आपके तंत्र का उलटफेर कर सकता है। वक्त है चेत जाइए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। यह वही जनता है जो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती है, तो इन्हें आपको फर्श से अर्श तक लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे साहब, जब इतने संशोधन हुए तो एक और संविधान संशोधन कर दो। तय कर दो कि किसी भी एग्जाम का रिजल्ट और सिलेक्शन एक फिक्स टाइम पीरियड में होगा। अरे आप लोग पत्थर हैं, आप पत्थर की मूरत जो किसी भी सूरत में बदलने का नाम ही नहीं लेते। अरे आप वही नेता है ना जो कभी छात्र राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे, और आज नेता बनकर जब सत्ता का हिस्सा बने तो हम छात्रों के साथ ही सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। किंतु स्मरण रहे, ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें हर युवा खुद सिपाही है, खुद सारथी है, खुद सेनापति है और खुद युद्ध निर्णायक भी है। अब बस जरूरत है तो इस आग को अपने भीतर जिंदा रखने की। जो कभी हिम्मत टूटे तो सोचना अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने तुम्हारे आंखों में अपने सपने को पलते देखा है। उस दिन को याद करना जब तुम तैयारी के चक्कर में रक्षाबंधन में घर नहीं जा पाए थे। तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या ही तुम्हें बल देगी। और याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी है, जो आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के अथाह समंदर में कूदने वाले हैं। हम छात्रों का दुख दुनिया समझे या ना समझे, पर एक टीचर हमारे दुख को बखूबी समझता है। जरा सोचिए ना, क्या बीतती होगी उस शिक्षक पर जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाता है, युवा पीढ़ी को खड़ा करता है, रिसर्च करता है कि आने वाले एग्जाम में किसी भी बच्चा का सिलेक्शन न अटक जाए। लेकिन अफसोस कि यहाँ तो पूरी परीक्षा ही अटक जाती है। लेकिन इस बार हम नहीं अटकेंगे, क्योंकि इस बार हमारे शिक्षक भी हमारे साथ हैं। वही शिक्षक जिन्हें कोई सत्ता में चोर धनानंद उनके प्रस्ताव को ठुकरा कर उन्हें अपमानित करता है, तो उसके सत्ता का नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित कर देते हैं, जिन्हें आज चाणक्य कहकर हम प्रणाम करते हैं। अगर इस बार हम रुक गए, अगर इस बार हम चूक गए या फिर हमारी आवाज को दबा दिया गया, तो ये हिंदुस्तान के हर एक शिक्षक का अपमान होगा और आने वाली हर पीढ़ियों को ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। हमें इनकलाब करना होगा और हम जीतेंगे, लाजिम है हम ही जीतेंगे।